दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरा मूवी रिव्यू शो में। जैसा कि आप सबको पता है कि 14 अगस्त 2026 को एक मूवी रिलीज हुई थी। मूवी का नाम है बंटवारा 1947। जी दोस्तों, ये उसी बंटवारे के ऊपर है जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस समय की ये कहानी है। ये कह सकते हो कि जो एक सिक्के के दूसरा पहलू है उसकी स्टोरी दिखाई गई है। आपने बहुत बार देखा होगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो बंटवारे की कहानी है उसमें मोस्टली जो है ना हिंदुस्तान की स्टोरी दिखाई जाती है, जो हिंदुस्तान के लोगों के साथ हुआ या जो हिंदुस्तान के लोगों के साथ बीती, या उनके साथ जितने भी गलत काम हुए, या उनके साथ जो भी बेबर्ता, मतलब क्या समझ सकते हो, जो हद हो सकती थी वो दिखाई गई है। उसके बाद आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार दूसरी साइड की क्या स्टोरी होगी। उस समय पे जो उस देश में बंटवारा हुआ था, वहाँ जो लोग पहुँचे, जो हिंदू थे या जो मुस्लिम थे, उनके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसकी ये एक स्टोरी है। कह सकते हो एक सिक्के के दूसरे पहलू को दिखाया जा रहा है। आपने गदर मूवी देखी थी जैसे सनी देओल की, तो उसमें हिंदुस्तान की स्टोरी दिखाई गई थी जब बंटवारा हुआ था। इसमें पाकिस्तान की स्टोरी दिखाई गई है कि पाकिस्तान के अंदर जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर जब एक फैमिली को एक घर अलॉट होता है जिसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही एक लेडीज, एक बूढ़ी औरत रह रही होती है जो कि एक हिंदू फैमिली से होती है। जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान जा रहे थे उनकी फैमिली को ख़त्म कर दिया गया था, बट वो लेडीज़ उसी घर में फंसी रह गई थी। तो उसकी स्टोरी दिखाई गई है कि वो हिंदुस्तान आना नहीं चाहते, मतलब आना नहीं चाहती है बिल्कुल भी, क्योंकि वो उस घर को नहीं छोड़ना चाहती। उसके साथ वो यादें हैं, वो बचपन की सारी चीज़ें, उसके बच्चों की, उसके शादी की, मतलब वो एक अटैचमेंट कह सकते हो कि वो कहती है मैं मर जाऊंगी बट इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी कहीं भी। वहीं दिखाया जाता है कि सनी देओल अपनी फैमिली को लेके उस घर में जाते हैं और वो चाहते हैं कि यार भाई मेरी फैमिली है तो मैं किसी और के साथ में घर क्यों शेयर करूं, और वो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। फिर वहाँ पे कुछ ऐसे कह सकते हो बदतमीज लोग आ जाते हैं, या गुंडे टाइप के लोग आ जाते हैं जो हिंदू मुसलमान करते हैं और उस लेडीज़ को वहाँ से भगाना चाहते हैं। और एक कह सकते हो एक ऐसा इन्वायरमेंट वो करना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान वहाँ पे हो और वहाँ पे लड़ाई झगड़े दंगे हो, मतलब कह सकते हो अपनी पॉलिटिशियन वाली चीज़ें जो होती है ना वो दिखाने की कोशिश करी गई है। बट इस मूवी के अंदर जो सनी देओल की एक्टिंग है, जो सनी देओल का किरदार है, वो मुझे मोस्टली चीज़ों पे अच्छा लगा, क्योंकि सनी देओल ने जिस हिसाब से एक्टिंग करी गदर मूवी में और जिस हिसाब से एक्टिंग इस मूवी में करी है ना, दोनों अलग ही लेवल की एक्टिंग है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सनी देओल का काम इस मूवी के अंदर अच्छा है। और बात करते हैं इस मूवी की कास्ट की, इस मूवी के एक्टर्स की, इस मूवी की कहानी की और इस मूवी के डायरेक्शन की, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्शन की। तो राजकुमार संतोषी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और आमिर खान प्रोडक्शन हाउस ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। इस मूवी के अंदर अगर मैं मेन कास्ट में बात बताऊं तो सनी देओल और प्रीति जिंटा इस मूवी के अंदर मेन कास्ट में एक कपल है, एक फैमिली, मियाँ बीवी हैं जिनके 2 बच्चे हैं, ऐसी एक फैमिली का किरदार कर रहे हैं। उसके बाद शबाना आज़मी है जो एक ऐसी बुजुर्ग लेडीज़ का किरदार कर रही हैं जो कि उस एक घर में अपने कह सकते हो पुरखों का घर में रह रही हैं और वो उस घर को छोड़ के जाना नहीं चाहती कहीं भी, चाहे वो मर जाए या कुछ भी हो जाए, वो उस घर को नहीं छोड़ेंगी, उस टाइप का एक किरदार है। उसके बाद करण देओल है इस मूवी के अंदर। उनका मुझे लगा कि यार वो क्यों है इस मूवी के अंदर, मुझे खुद समझ में नहीं आया। मुझे मूवी देखने के बाद सनी देओल को भी समझ में नहीं आया होगा कि उनको क्यों लिया गया इस मूवी के अंदर। इस मूवी के अंदर इतनी घटिया एक्टिंग करी गई है करण देओल द्वारा। मुझे लगता है कि कोई अदर एक्टर ले लेते ना तो वो बेहतर इस मूवी के अंदर एक्टिंग करता। उसके बाद अली फजल है इस मूवी के अंदर, जिनका किरदार कहीं ना कहीं कह सकते हो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं था, बट कुछ सीन्स में यूज़फुल था कि हाँ उस किरदार को यूज़ किया गया, अच्छा था। उसके बाद इस अभिमन्यु सिंह है इस मूवी के अंदर जो एक पाकिस्तानी मुस्लिम एक ऐसे पॉलिटिशियन का किरदार निभा रहे हैं जो कि हिंदू मुसलमान लड़ाई कराना चाहता है, दंगे कराना चाहता है और अपनी रोटी सेकना चाहता है एक ऐसी विवाद पे जो उसका फ़ायदा उठा सके। उसके बाद इस खुशी हजारिया जो कि सनी देओल की छोटी बच्ची का किरदार निभा रही हैं और एक अच्छा छोटा सा क्यूट सा किरदार है, अच्छा लगा। उनका कोई इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट एक फैमिली को लेके दिखाया जाए तो अच्छा किरदार है। और भी इस मूवी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो ज़्यादा इस स्टोरी रिवील करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप मूवी जब देखोगे, क्योंकि अभी थिएटर्स में लगी हुई है, 14 तारीख को रिलीज़ हुई है, तो अभी ज़्यादा दिन हुए नहीं है, आप अपने नज़दीकी थिएटर्स में जाकर देख सकते हैं। मैं अपने पॉइंट्स की अगर रिव्यू की बात करूँ तो मुझे ये मूवी
6 आउट ऑफ 10 इस मूवी को देख के लगा कि इतने इस मूवी के पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि यार मूवी के अंदर कई सारी चीज़ें ऐसी लग रही थी ज़बरदस्ती कराई जा रही है, ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है। जो लैंग्वेज पाकिस्तान की है, उर्दू लैंग्वेज है, उसमें कई सारे किरदारों को लगा कि ज़बरदस्ती लैंग्वेज बुलवाने की कोशिश करी जा रही है, उर्दू लैंग्वेज। उसके बाद इस मूवी के अंदर अगर मैं बात करूँ म्यूज़िक की, तो AR रहमान ने इस मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया है। और IMDb रेटिंग्स की बात करूँ तो 4.5 आउट ऑफ 10 इस मूवी का IMDb रेटिंग्स है। और आपको पता ही है कि जो राजकुमार संतोषी हैं वो इतनी अच्छी डायरेक्शन करते हैं कि इस मूवी के नेगेटिव्स को भी आप नज़रअंदाज कर सकते हो, क्योंकि मूवी एक अच्छे टॉपिक के ऊपर है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। एक ऐसी मूवी है जो कि भाईचारे की कह सकते हो, भाईचारे वाली मूवी है। लास्ट में एक बहुत सारी इमोशन सीन है, तो वो देख के आपको लगेगा कि हाँ मूवी के अंदर अच्छी एक्टिंग करी गई, अच्छी डायरेक्शन किया गया है। राजकुमार संतोषी की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने कई सारी ऑलरेडी मूवी सनी देओल के साथ करी हुई, जैसे घायल है, दामिनी है या घातक है, और लेजेंड ऑफ भगत सिंह और अंदाज अपन अपना जैसी मूवी इन्होंने डायरेक्शन किया। तो एक अच्छा डायरेक्टर है, एक अच्छी डायरेक्शन की उनको समझ है, तो उनकी डायरेक्शन पे मुझे नहीं लगता कोई ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। ओवरऑल ठीक अच्छी मूवी है। बात करते हैं इस मूवी के पब्लिक रिव्यू को, तो मुझे जो लेडीज़ की तरफ से जो रिव्यू देखने के लिए मिला वो बहुत पॉजिटिव रिव्यू थे। बट कुछ ऐसे बदमाश कह सकते हो, कुछ ऐसे कह सकते हो गोबर भक्त हैं जो इस मूवी के अंदर वही हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला पॉइंट से ढूंढ रहे थे कि हिंदुस्तान के ये और वो, मतलब जो गदर मूवी में जिस तरीके का था, एक प्रोपोगेंडा मूवी समझ रहे थे। बट ऐसी मूवी ये नहीं निकली, और मूवी एक अच्छा टॉपिक पे थी। जिस हिसाब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का इस समय या हिंदू मुसलमान का जो माहौल चल रहा है, उसके हिसाब से एक अच्छी, एक यूज़फुल और एक प्यारी लव स्टोरी और एक प्यारी सोशल स्टोरी थी, जो कि लोगों के बीच में आनी चाहिए थी एक भाईचारे के तौर पे। तो इतना ही था इस मूवी के अंदर। लगभग 2 घंटा 40 मिनट की ये मूवी अब कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सनी देओल और शबाना आजमी की अच्छी एक्टिंग है। प्रीति जिंटा का रोल है बट इतना खास नहीं है। प्रीति जिंटा का कह सकते हो कि एक वाइफ का किरदार है, जो कि कहीं ना कहीं छोटे पॉइंट पे इस्तेमाल हुआ है, अच्छा हुआ है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर ये मेरा इतना ही रिव्यू था, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, या आपने मूवी देख ली है तो कैसी लगी है। थैंक यू।